गुड मॉर्निंग, नमस्ते। क्लास शुरू करते हैं। पिछले क्लास में हमने आपको कुछ लेफ्ट राइट काटना बताया था और उसमें कुछ बाद में वीडियो में प्रॉब्लम आ गई थी, तो स्क्रीन पर ब्लैक ब्लैक दिख रहा था। तो उसको हम एक बार रिवीजन उसका दोबारा बता करके तब उसके सवाल कराते हैं। हमने आपको बताया था कि कोई भी व्यक्ति अगर एक बार दाहिने मुड़ता है और फिर बाएं मुड़ जाता है तो उसका मुड़ना बेकार हो जाता है। मीन्स हमने बताया था कि कहीं पर राइट हो और लेफ्ट हो तो आप इसको काट सकते हो। उसके बाद इसी तरह जैसे फिर से राइट मुड़ा, फिर से लेफ्ट मुड़ा, तो फिर आप इसको काट सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। यानी जहां पर भी एक राइट एक लेफ्ट मिल जाए आप काट सकते हो, लेकिन कभी दो लेफ्ट नहीं काटेंगे। जैसे इसके बाद लेफ्ट मुड़े फिर लेफ्ट मुड़े, तो ऐसा नहीं करेंगे कि दो लेफ्ट काट देंगे, नहीं। केवल राइट के साथ लेफ्ट कटता है और लेफ्ट के साथ राइट कटेगा। यानी कोई व्यक्ति अगर दाहिने मुड़ता है और फिर बाएं मुड़ जाता है तो उसका मुड़ना बेकार हो जाता है। इसी कॉन्सेप्ट पर कई सवाल होंगे। और जैसे मान लिया किसी सवाल में कोई भी व्यक्ति दाहिने मुड़ा, फिर बाएं मुड़ा, फिर बाएं मुड़ा, फिर दाहिने मुड़ा, फिर दाहिने मुड़ा, इतना मुड़ा, तो आप क्या करोगे अपने हिसाब से? इसको काट देंगे, इसको काट देंगे, बचा क्या? एक राइट। जब एक राइट बचेगा तो हमने कल लिखाया था कि जब कोई व्यक्ति काटने के बाद एक राइट बचे तो केवल एक बार उसको दाहिने मोड़ दो। और इसी तरह काटने के बाद अगर एक राइट बचता है तो आप क्या करेंगे? मोड़ देंगे। ऐसा सबके पास लिखा हुआ है। एक लेफ्ट बचता है तब भी मोड़ देंगे, लेकिन अगर दो राइट बचते हैं, काटने के बाद दो राइट भी बच सकते हैं। जैसे कोई व्यक्ति राइट मुड़ा, लेफ्ट मुड़ा, राइट मुड़ा, राइट मुड़ा, लेफ्ट मुड़ा, राइट मुड़ा, मान ली इतना मुड़ गया तो इतना काट दिया, इसको काट दिया, क्या बचा? एक ये एक ये। जब दो राइट बच जाएं तो आपको फिर नहीं मोड़ना है, फिर आपको उसकी जो प्रारंभिक दिशा है उसका अपोजिट कर देना। यानी अगर शुरू में पूरब में है तो आंसर पश्चिम दे दो, अगर शुरू में पश्चिम में है तो आंसर पूरब दे दो, अगर शुरू में उत्तर में है तो आंसर दक्षिण दे देंगे, और अगर दक्षिण में है तो उत्तर दे देंगे। कब? जब दो राइट बचेगा। और अगर काटने के बाद दो लेफ्ट बच रहा है तब भी आप अपोजिट कर देंगे, क्योंकि चाहे इधर से दो बार मुड़े चाहे इधर से मुड़े उसकी दिशा विपरीत हो जाती है। इसके बाद काटने के बाद हमने बताया था कि मान लिया तीन राइट बच गया, ऐसा भी हो सकता है कि तीन राइट बच रहा है, तो तीन बार दाहिने मोड़ने से अच्छा है कि आप चुपके से एक बार लेफ्ट मोड़ दो। कोई भी तीन बार दाहिने मोड़ेगा, इससे अच्छा आप एक बार बाएं मोड़ दो, हो जाएगा। कैसे? जरा देखो। जैसे मान लिया कोई व्यक्ति पूरब की ओर जा रहा है, एक बार दाहिने मुड़ा, दो बार दाहिने मुड़ा, तीन बार दाहिने मुड़ा, इसकी दिशा कौन सी आ गई? उत्तर। उत्तर आई है ना। अगर जो व्यक्ति तीन बार दाहिने मोड़ेगा, इससे अच्छा है कि अगर कोई जानता है तो तीन बार दाहिने न मोड़ के एक बार बाएं अगर मोड़ दिया तो आंसर क्या आया? उत्तर ही तो आया। तो तीन राइट बराबर एक लेफ्ट होता है, और तीन लेफ्ट बराबर एक राइट होता है। तीन बार अगर बाएं मुड़ा तो आप एक बार उसको दाहिने मोड़ दो, काम खत्म। इसी तरह अगर काटने के बाद मान लिया चार राइट मिल जाए, ये बच जाए, ये कटेंगे तो नहीं, तो चार राइट बराबर भी जीरो होता है। यानी आप चार राइट जब मिल जाए तब भी काट सकते हो। यानी कोई व्यक्ति अगर चार बार लगातार दाहिने मुड़ता है तो उसका मुड़ना बेकार हो जाता है। इसी तरह चार लेफ्ट अगर होता है तब भी जीरो होता है। मान लिया काटने के बाद पांच लेफ्ट बच रहे हैं, तब आप क्या करोगे? थोड़ा दिमाग लगाओ। चार लेफ्ट उड़ा दो क्योंकि इसका मतलब जीरो होगा, बचा क्या? एक लेफ्ट, और एक लेफ्ट बराबर वही क्या करेंगे? मोड़ देंगे। क्लियर हुई बात? तो इस तरह से हमने पिछले क्लास में यानी कल आपको बताया था कि कोई व्यक्ति लगातार एक बार मुड़े तो मोड़ना है, लगातार दो बार मुड़ता है तो अपोजिट करना है, लगातार तीन बार अगर दाहिने मुड़ता है तो एक बार बाएं मोड़ना है, और लगातार चार बार मुड़ता है तो फिर ताली बजाना है, यानी नहीं मोड़ना। अब इस कॉन्सेप्ट के इस बेस पर कितने तरह के सवाल हो सकते हैं वो देखना। सबसे पहला सवाल आपको मैंने कल जैसे लिखाया था कि सवाल की पहचान ये होगी कि जब लास्ट में कहे कि अब उसका मुंह किस दिशा में है,
या अब वो किस दिशा में जा रहा है, तब आप ये कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। कैसे लगाएंगे, सवाल के माध्यम से हम बता रहे हैं। क्वेश्चन लिखिए, लेकिन रिक्वेस्ट है आपसे कि क्वेश्चन जरूर लिख लीजिएगा, ताकि किताब के सवाल जब लगाओ तो थोड़ा आपके पास मैटर रहे। भाई सवाल में हमने बता ही दिया, जो बोलेंगे तो आप चाहो तो प्रारंभिक दिशा बना लो और जितना मोड़े आप मोड़ दो, बाद में काट के आंसर दे दो, ऐसा मत करिएगा। ठीक है, हम ज्यादा सवाल लिखाते कहाँ है, बहुत ज्यादा एक कॉन्सेप्ट के 4 या 5 सवाल हो पाते हैं। तो सवाल लिख जरूर लीजिएगा, ये मेरा अनुरोध है। क्वेश्चन लिखिए, बोले भाई। बिल्कुल, बस इसी तरह बीच में हम इसलिए आपसे बुलवा लेते हैं कि हमें हमारा वीडियो दिख नहीं रहा, मोबाइल हमारे सामने उल्टा लगा हुआ है, तो ऐसा है आप लोग समझ रहे हैं, सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे, इसलिए हम कभी बीच में बोल देते हैं। नहीं, हम ही बोलते रहे, लेकिन ऐसा ना हो जाए कि बीच में डिस्कनेक्ट हो जाए और हम बोलते रहे 1 घंटा कुछ, फिर इसलिए हम आपसे बुलवाते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन लिखिए। एक व्यक्ति पूरब दिशा की ओर, पूरब दिशा की ओर कुछ दूर चलकर, कुछ दूर चलकर दाहिने मुड़ा, फिर बाएं मुड़ा, कुछ दूर चलकर पुनः बाएं मुड़ा, फिर दाहिने मुड़ गया, कुछ दूर चलने के बाद पुनः बाएं मुड़ गया। एक व्यक्ति पहले दाहिने मुड़ा है, कुछ दूर चलकर बाएं मुड़ा, फिर बाएं मुड़ा है और फिर दाहिने मुड़ा है, अंत में वो बाएं मुड़ गया, अंत में वो बाएं मुड़ गया। अब वह किस दिशा की ओर जा रहा है, बोलना नहीं आंसर, जब पूछे तो बताना। अब वह किस दिशा की ओर जा रहा है। सवाल लिखने के बाद आप जैसे चाहो वैसे लगाओ, चाहो तो दोनों तरीके लगा दो, एक डायग्राम बना के और एक राइट लेफ्ट लिख के, क्योंकि दोनों से आंसर एक ही आना चाहिए। उत्तर क्या आया बताइए भाई। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, उत्तर उत्तर आया। सरल हो गया कि नहीं कुछ, ध्यान दो, ध्यान दो कैसे करेंगे। सबसे पहले सवाल की पहचान है कि वो किस दिशा में जा रहा है या उसका मुंह किस दिशा में है। आप एक पॉइंट बनाएंगे, प्रारंभिक दिशा जो हो उधर लाइन खींच देंगे। अब वो जितना भी मुड़ा है, ये तभी करना है जब लास्ट में पूछे कि अब वो किस दिशा में जा रहा है। अगर लास्ट में प्रारंभिक स्थान से कह रहा है तो कतई नहीं करेंगे, फिर डायग्राम ही बनाएंगे। लेकिन प्रारंभिक स्थान का नाम नहीं दिया तो आप ऐसे आराम से निकाल सकते हो। अब वो पहले राइट मुड़ा है, दाहिने मुड़ा है, कुछ दूर चले चाहे ना चले, चाहे 2 किलोमीटर चले, चाहे 100 किलोमीटर चले, चाहे जहां तक जाए, इसका कोई मतलब नहीं। बस अब इंतजार करना है कि अगला मोड़ क्या है। फिर वो बाएं मुड़ा है, फिर बाएं मुड़ा है, फिर दाहिने मुड़ा है और अंत में बाएं मुड़ा है। इतना वो मुड़ा है। आपको अपने हिसाब से इसको काट देना है, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, क्या बचा, एक लेफ्ट बचा है। और जब एक लेफ्ट बचता है तो आप क्या करते हैं, लिखा है आपके पास, मोड़ देंगे, यानी एक लेफ्ट मोड़ दो, यही आंसर हो जाएगा। यानी आंसर क्या आया, उत्तर। ये तो था शॉर्ट कट में। अब लॉन्ग कट में हम इसका प्रूफ भी दे दें आपको। सबसे पहले पूरब की ओर था, दाहिने मुड़ा, फिर बाएं मुड़ा, बाएं मुड़ा,
फिर दाहिने मुड़ा और अंत में बाएं मुड़ गया। देखो क्या दिशा आई है, उत्तर आया ना। लेकिन इसमें खतरा है। क्या खतरा है? अगर एक भी मोड़ आपने गड़बड़ कर दिया तो उत्तर का आंसर आ जाएगा दक्षिण, और ऑप्शन में दक्षिण होगा, वो टिक भी लग जाएगा। आप सोचेंगे सही भी आया है, लेकिन जब रिजल्ट आएगा, हाय हाय। इसलिए आप ये तरीका लगाइएगा। क्लियर है बात? अगला सवाल, अगला सवाल बोले भाई। क्वेश्चन लिखो। एक व्यक्ति दक्षिण दिशा में, एक व्यक्ति दक्षिण दिशा में कुछ दूर चलकर दाहिने मुड़ा और कुछ दूर चला। वह फिर दाहिने मुड़ा और कुछ दूर चलकर बाएं मुड़कर कुछ दूर चलकर, दोबारा लिखना है, कुछ दूर चलकर अंत में दाहिने मुड़ गया, अंत में दाहिने मुड़ गया और आगे बढ़ने लगा, और आगे बढ़ने लगा। अब वह किस दिशा में जा रहा है? उम्मीद है आंसर सबका आ जाएगा, लेकिन थोड़ा रुके रहिएगा, जब हम पूछे तो बताना। आया कुछ भाई? बताओ क्या आया। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। सबका उत्तर आया। उत्तर के अलावा किसी का कुछ आया हो तो बताओ। आंसर नहीं आया किसी का, उत्तर आया। सही है, उत्तर ही आंसर होगा। देख लिया जाए। क्या देखेंगे? जो आप लिखे कॉपी में वही दिखाएंगे, लेकिन फिर भी कुछ लोगों जो संकोची प्रवृत्ति के हैं वो आंसर नहीं बोल रहे हैं, या हो सकता है कुछ लोग सुन पा रहे हैं लेकिन बोल नहीं पा रहे हैं, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम होगी। तो उनके लिए हम बता देते हैं। सबसे पहले दक्षिण, उसके बाद वो मुड़ा किधर? पहले राइट, फिर राइट, फिर लेफ्ट मुड़ा है, फिर राइट मुड़ा है। देखा जाए तो आप अपना काम कर लें, ये आर एल काट देंगे, चाहे इसको काट दें चाहे इसको काट दें। अंत में दो लेफ्ट दो राइट बचा है। और दो राइट का मतलब क्या होता है? दो राइट का मतलब क्या होता है? अपोजिट। यानी केवल ये वाली मुच्छे उठा के इधर लगा दो, बस यही आंसर हो जाएगा। यानी उसको अपोजिट कर देंगे, उत्तर हो जाएगा। आंसर उत्तर आएगा। ये सब सवाल इतनी जल्दी लगते हैं कि सवाल खुद नहीं समझ पाता है कि कितनी जल्दी लग गया, लेकिन आप लोग थोड़ा धीरे धीरे करिएगा। अगला क्वेश्चन लिखो। बोले?
क्वेश्चन लिखो। एक व्यक्ति दक्षिण दिशा में 35 किलोमीटर चलकर दक्षिण दिशा में 35 किलोमीटर चलकर बाएं मुड़ा और 50 किलोमीटर चला। फिर बाएं मुड़ा और 70 किलोमीटर चला। अंत में वह एक बार फिर बाएं मुड़ गया और आगे बढ़ने लगा। कहां तक लिखे थे भाई? बीच में कॉल आ गई थी। बाएं मुड़कर आगे बढ़ने लगा। अब वह किस दिशा की ओर जा रहा है? अब वह किस दिशा की ओर जा रहा है? नमस्ते, कौन? सूर्या, कहाँ रहते इतनी देर में आते हो? तो कोई काम इस समय बहुत जरूरी है, टाइम बदल दें क्या क्लास? अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, चलो ठीक है ठीक है, माइक बंद करो अपना। अब नहीं, अगले सवाल से लगाना बेटा, सब लोग लगा चुके ना। अब कर दो। इसको काम का समाज नहीं कहीं का। काम बंद करो, कैसे नहीं करो। माइक ऑन है किसी का भाई? हम म्यूट कर देंगे, फिर आप ऑन भी नहीं कर पाएंगे। बंद करो माइक। एक मिनट, कौन है देख लेते हैं। अनुराधा। अनुराधा, आप माइक बंद करो अपना। पहली बार जुड़ी हैं आज। हेलो अनुराधा, माइक बंद करो बेटा, नीचे एक बटन होगा माइक बंद करने वाला। डिस्टर्ब हो रहा है। नीचे देखो माइक का बटन होगा, उसको बंद करो। वो पहली बार आज जुड़ी है। हेलो अनुराधा, तुमको म्यूट कर दी। हाँ, तो हमारा। हेलो अनुराधा, डिस्प्ले पर क्लिक करो और माइक को बंद करो अपना। हेलो, माइक बंद करो अपना, डिस्टर्ब हो रहा है बेटा। रामायण सुनाई पड़ रही है। हाँ ठीक। इनका माइक पहले बंद करवा, मैंने तो बड़ा दिक्कत। हाँ हाँ ठीक है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ बिल्कुल, समझ लो, समझ लो इसको। सब लोग माइक बंद कर दो अपना। बहुत डिस्टर्बेंस हो रहा है भाई। माइक सब लोग बंद करो। अब सही है।
ध्यान दो, हमने सवाल, हम एक एक सवाल हमने कहा था हम कराएंगे, उसके उसी बेस पे करा रहे हैं। आवाज फंस रही है, नेटवर्क प्रॉब्लम होगी, थोड़ा भी सही हो जाएगा। पहले दक्षिण की ओर था, फिर कितनी दूरी चल रहा है इसका कोई मतलब नहीं, दूरी का कोई मतलब नहीं, बस केवल लास्ट में अगर ये पूछता है कि अब वो किस दिशा की ओर जा रहा है तो दूरी का कोई मतलब नहीं होता। एक बार बाएं मुड़ा, फिर बाएं मुड़ा, फिर बाएं मुड़ा, यानी 3 बार बाएं मुड़ा है। हमने आपको बताया है कि जब 3 बार बाएं मुड़े तो इसको 3 बार अगर बाएं मोड़ोगे तब भी आंसर आएगा, लेकिन 3 बार बाएं ना मोड़ के एक बार दाएं मोड़ दो, आपका आंसर तैयार। यानी आंसर इसमें आ जाएगा पश्चिम। समझ में आई बात? अगला सवाल लिखिए सभी लोग, बोलिए अगला सवाल। जब जो भी लोग नए जुड़े हैं, आप अपना माइक बंद रखिए, और जब हम आपसे कुछ पूछे तो आप उसी माइक को पुश करिए, स्क्रीन पर पुश करिए, माइक का बटन ऑप्शन आ जाएगा, उसको ऑन करके बोल दीजिए, उसके बाद फिर बंद कर दीजिए, ऐसा करना है। क्वेश्चन लिखिए, एक व्यक्ति पूरब दिशा की ओर, पूरब दिशा की ओर कुछ दूर चलकर, कुछ दूर चलकर 2 बार, लगातार 2 बार दाहिने मुड़ गया, लगातार 2 बार दाहिने मुड़ गया, फिर लगातार 2 बार बाएं मुड़ा, लगातार 2 बार बाएं मुड़ा, फिर दाहिने मुड़ा, कुछ दूर चलकर दाहिने मुड़कर आगे बढ़ने लगा। अब वह किस दिशा में जा रहा है? अब वह किस दिशा में जा रहा है? जब आंसर पूछे तो बताइएगा। आ गया? क्या आया? पश्चिम। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अनुराधा हमें सुन पा रही है क्या? अनुराधा सुन पा रही हैं? अनुराधा बोले। नहीं सुन पा रहे, शायद कनेक्ट नहीं हो पा रही हैं। पश्चिम सबका आ गया है, सही है। सबसे पहले पूरब की ओर था वो, लगातार 2 बार दाहिने मुड़ा, फिर 2 बार बाएं मुड़ा, और फिर दाहिने मुड़ा, ऐसा है। अब आप इसमें 2 तरीके लगा सकते हो, चाहे 4 बार राइट बेकार कर दो, ये चारों बेकार हो जाएंगे, 2 लेफ्ट बचेगा, 2 लेफ्ट का मतलब अपोजिट, इधर की मुट्ठी उठा के इधर लगा दो, बस पश्चिम हो जाएगा। और चाहो तो 2 राइट से 2 लेफ्ट काट दो, ये बचेगा क्या, 2 राइट, तो 2 राइट का मतलब भी अपोजिट होता है, यानी एट लास्ट आंसर आ जाएगा उल्टा, जो शुरू में था उसका उल्टा आ जाएगा, यानी पश्चिम हो जाएगा। समझ में आ रही बात? तो हमको लगता है इस तरह के सवाल कर लेंगे आप। बता रहे हैं सवाल, ठीक है। सवाल की पहचान ये है कि लास्ट में कहा जाएगा अब उसका मुंह किस दिशा में है,
या अब वो किस दिशा की ओर जा रहा है। जब ऐसा पूछे तो ये तरीका आप लगा सकते हो। एक सवाल और लिखो। एक व्यक्ति पश्चिम दिशा की ओर, एक व्यक्ति पश्चिम दिशा की ओर कुछ दूर चलकर दाहिने मुड़कर कुछ दूर चला। फिर वह बाएं मुड़ा और कुछ दूर चला। वह फिर बाएं मुड़ गया, कुछ दूर चलकर दाहिने मुड़कर आगे बढ़ने लगा। अब वह किस दिशा में जा रहा है? अब वह किस दिशा में जा रहा है? किसी का माइक ऑन है भाई, बंद रखो। राम केवल माइक ऑन है आपका, बंद रखिए। ये तो सबका आ गया होगा भाई, आंसर बताइए जिसका आ गया। हमको मालूम है, इसके अलावा कुछ नहीं बोल सकते। किसी की हिम्मत हो तो बोलो इसके अलावा कुछ। पश्चिम के अलावा कुछ बोल के दिखाओ। कुछ लोगों का माइक में बहुत है। बंद कर दो। अच्छा ठीक है, सबका पश्चिम आया होगा। किसी को कोई दिक्कत हो तो आप माइक ऑन करके बात करो, नहीं हम आगे बढ़ते हैं। देखो, सबसे पहले व्यक्ति का फेस पश्चिम की ओर था, राइट मुड़ा है, फिर लेफ्ट, फिर लेफ्ट, फिर राइट। देखा जाए तो ये लेन देन बराबर हो गया, यानी कुछ मुड़ा ही नहीं। जब मुड़ा नहीं तो जिधर था उधर ही रहेगा, यानी आंसर पश्चिम आएगा। क्लियर हुई बात? खैर, अब इसके सवाल में कॉन्सेप्ट यही लगेगा, लेकिन सवाल थोड़ा सा चेंज होता है, यानी दूसरे टाइप का सवाल हम बात करते हैं। इसमें और सवाल कराने की जरूरत है नहीं हमारे ख्याल से, बस केवल पहचानना बहुत जरूरी है। तो अगले सवाल की ओर बढ़े भाई। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अब एक सवाल ऐसा होता है, ध्यान दो। सवाल कहेगा कि एक व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है। लिखना नहीं, अभी लिखना नहीं, लिखना नहीं। बहुत लिखते हैं भाई, जब हम कहें तो लिखिएगा। एक माइक किसी का ऑन है, हम ये माइक ही कहते कहते 1 घंटा भूल जाता है हमको। अगर हमको स्क्रीन दिखाई पड़े, जिनका माइक ऑन है उनको बता दें, हमको दिखाई नहीं पड़ रहा किसका ऑन है। सबसे पहले अगर कहा जाए एक व्यक्ति जो उत्तर दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है, वह 129 बार, 129 टाइम्स, 129 बार लगातार बाएं मुड़ गया, तो उसका मुंह किस दिशा में होगा? थोड़ा सा अगर दिमाग लगाओगे तो आ जाएगा, ध्यान दो।
ये सवाल हमने बोला है और अभी आप लिखिएगा नहीं, अभी हम बताएंगे। एक व्यक्ति जिसका मुंह उत्तर की ओर है वह लगातार 129 टाइम्स 129 बार बाएं मुड़ गया है, तो उसका मुंह किधर होगा? आपको करने के लिए एकदम सिंपल तरीका, अगर इसका हम कहें, मान लिया थोड़ी देर के लिए सोचो, ये लेफ्ट राइट काटना आपको ना आता तब इसको लगाना पड़ता, तो आप कैसे लगाते? मान लिया आपको ये ना मालूम होता कि दाया बायां काट दिया जाता है या कि 4 बार मुड़ना बेकार होता, अगर ये 2 पॉइंट ना आते तो आप इसको कैसे लगाते? सबसे पहले उत्तर की ओर और फिर बाएं मुड़ा है ना कितनी बार? 129 बार। तो 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, इस तरह से अगर 129 बार मोड़ना पड़ जाए तब तो बहुत कठिन हो जाएगा। और मान लिया 129 बार आप मोड़ भी लें तो हमारा क्या भरोसा कि हम अगले सवाल में 772 बार नहीं मोड़ बता देंगे, तब तो 772 बार मोड़ना पड़ेगा। तो इसलिए इसमें आपको क्या करना है, आपको एक चीज आती है क्या, कि अगर कोई व्यक्ति 4 बार लगातार किसी एक ही दिशा में मुड़ता है तो उसका मुड़ना बेकार होता है, ये बात आता है, बताया हमने। तो अगर 4 बार बेकार होगा तो 8 बार भी बेकार होगा। 8 बार का मतलब 2 बार 4 4 बेकार हो जाएगा, और 12 बार भी बेकार हो जाएगा, 3 बार 4 4 बेकार हो जाएगा। इस तरह से आप अगर चाहो तो 129 में कितने 4 4 के खंड हैं इनको हटा सकते हो, यानी ये बेकार है, जो बचे उतना मोड़ दो। कहने का मतलब 129 बार जो है इसको आप 4 से भाग दे दो तो जितने बेकार हैं वो हट जाएंगे, जो शेष बचेगा उतना मोड़ना है। और 4 से भाग देने पर शेष क्या बचता है? शेष या तो 1 बचेगा, या तो 2 बचेगा, और या तो फिर 3 बचेगा। क्या जिधर मुड़ रहा है, तो अगर 1 बचे तो मोड़ दो, 2 बचे अपोजिट कर दो, और 3 लेफ्ट बचे तो तब भी आपको एक राइट मोड़ देना है। हम आपको बता दें, इस कॉन्सेप्ट में हमारे जितने भी कॉन्सेप्ट हैं मुड़ने वाले, उसमें मैक्सिमम अगर आपको मोड़ना है, ये बात हमने क्यों इसको ये आपको बता रहे हैं, क्योंकि हमने देखा है सवालों में ज्यादातर बच्चे मोड़ने में ही गलत करते हैं, और मोड़ को आपने एकदम तोड़ दिया। इस कॉन्सेप्ट से अगर आपको मोड़ना पड़ेगा, मैक्सिमम अगर मोड़ना है तो 1 बार, और कभी कभी तो मोड़ना ही नहीं पड़ता है। जैसे आप देखें, अगर 129 को 4 से भाग देंगे तो 4 तिहाई 12, 4 दूनी 8, कितना बचा? 1 बचा है। यानी वो कह रहा था 129 बार बाएं मोड़ो, आपको खाली 1 बार बाएं मोड़ देना है। उत्तर की ओर फेस था, 1 बार बाएं मोड़ दिया, आंसर आ गया पश्चिम। बात कुछ समझ में आई? बोलो। अगर शांति से आप करो तो मजा आएगा, हमको भी मजा आएगा पढ़ाने में और आप लोग भी अच्छे से पढ़ेंगे। तो अब आप सवाल करें, इस सवाल से क्या मिला आपको, कि अगर ज्यादा बार मोड़ रहा है तो जितने भी ज्यादा बार मोड़ रहा है उसको 4 से भाग कर दो। भाग करने पे जितना भाग जाए उसको भाग जाने दो, जो भाग जाए वो भाग जाने दो, जो बचे उसको मोड़ दो उतना बस। और उसको भी शॉर्टकट आपको आता है, 1 बचेगा तो 1 बार मोड़ेंगे, 2 बचेगा तो अपोजिट कर देंगे, 3 बचेगा तो उसका उल्टा वाला 1 मोड़ देंगे। ठीक है, क्वेश्चन लिखिए। एक व्यक्ति दक्षिण दिशा में मुंह करके एक व्यक्ति दक्षिण दिशा में मुंह करके खड़ा है। एक व्यक्ति दक्षिण दिशा में मुंह करके खड़ा है। एक व्यक्ति दक्षिण दिशा में मुंह करके खड़ा है, वह 125 जी, हेलो, शुरू से ही बोल रहे हैं बेटा,
एक व्यक्ति दक्षिण दिशा में मुंह करके खड़ा है, एक व्यक्ति दक्षिण दिशा में मुंह करके खड़ा है, वह 150 बार 150 150 बार लगा। देखो देखो कुछ लोग भाग देने लगे 150 को। अरे रुको, पहले सवाल लिखो। 150 बार लगातार दाहिने मुड़ गया, दाहिने मुड़ गया, तो बताइए उसका मुंह किस दिशा में होगा? बहुत सावधानी से लगाइएगा, आंसर आएगा श्योर और सही भी आएगा। पता नहीं कुछ लोग माइक पर क्यों हाथ रखते रहते हैं, अपने आप तो ऑन नहीं होता हमको लगता है। किसका है? राम। रुक जा बेटा बस। ठीक है, बताओ क्या है आंसर। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। कुछ नहीं है, सबसे पहले लाइन खींचा, 150 को 4 से भाग दिया। इसी तरह वाला भाग देना है, इस तरह वाला नहीं देना, ऐसे वाला। हाँ, ऐसे देने में शेष कुछ नहीं बचता है। 4 से भाग देंगे, 4 से 12, 3 बचेगा, 4 सत्ते 28, यानी 2 बचेगा। क्या? 2 क्या बचा है? राइट। और 2 राइट का मतलब होता है अपोजिट। क्या होता है? अपोजिट। यानी आपका आंसर हो जाएगा इसका उल्टा उत्तर। समझ में आई बात? तो क्या हम 600-700 बार मुड़वा सकते हैं? हैं? चाहे जितनी बार होगा, बस 4 से भाग देने की क्षमता है अगर, तो आप कर लेंगे। और 4 से भाग देने पर बचेगा शेष केवल 1, 2 या तो 3। और 1, 2, 3 तो आप जानते हो। 1 बचेगा मोड़ेंगे, 2 बचेगा अपोजिट करेंगे, और 3 बचेगा तो नहीं छोड़ेंगे, उसका उल्टा 1 मोड़ेंगे। यही तो है ना? क्वेश्चन लिखिए। 3 बचेगा तो जो 3 बच रहा है, जैसे राइट मुड़ रहा है, तो 3 राइट न मोड़ के 1 तो लेफ्ट मोड़ देंगे, मोड़ेंगे कई बार, है ना? यानी हमने कहा ना, मैक्सिमम आपको 1 बार ही मोड़ना है, और या तो कभी कभी मोड़ना है। नहीं, राइट कैसे होगा भाई? 3 लेफ्ट अगर होंगे तो 1 राइट मोड़ना है, 3 राइट अगर होंगे तो लेफ्ट मोड़ना है, और अगर 1 लेफ्ट है तो लेफ्ट मोड़ना है, 1 राइट है तो राइट मोड़ना है। क्वेश्चन लिखिए। कौन वाले? अच्छा, 3 शेष बचे। अच्छा भाई, क्वेश्चन लिखो। एक व्यक्ति एक व्यक्ति पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है, वह लगातार 123 बार 123 123 बार दाहिने मुड़ गया, लगातार 123 बार दाहिने मुड़ गया, तो अब उसका मुंह किस दिशा में होगा?
आया भाई, कुछ बताओ। वेरी गुड। सबसे पहले फेस किधर था? पश्चिम की ओर। पश्चिम ही था ना। वाई बार किधर? राइट। 123 को 4 से भाग दोगे तो हम तो नहीं देंगे, क्योंकि पहले ही क्लियर हो गया था कि 3 बचेगा शेष। तो 3 शेष बचा है, और 3 क्या बचा है देखो? राइट। तो आपको 3 राइट नहीं मोड़ना है, फिर क्या करना है? एक लेफ्ट। बस यही आंसर हो जाएगा, दक्षिण आएगा। क्यों भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। और आज हम आपको अभी तो आप 11 बजे टेस्ट देंगे, 12 1 करीब 2 बजे आप सोने नहीं देंगे, 2 बजे फिर एक क्लास पढ़ाएंगे। रेडी है सब लोग? हिंदी हिंदी। 2 बजे आप लोग खाली रहेंगे, 2 बजे हम हिंदी पढ़ाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, 2 बजे आप लोग रेडी रहिएगा, 2 बजे हम फिर से आज सोएंगे ना, सोएंगे ना सोने देंगे। और सबको आप लोग मैसेज कर दो या इन्फॉर्म कर दो कि 2 बजे ऑनलाइन रहे। आप देखो कितने लोग इनरोल हैं इसमें। खैर वो 2-3 दिन रहेंगे, उसके बाद हम खाली कर लेंगे सबको। लेकिन चाहे तो पढ़, अब तो क्लास अच्छी चलने लगी है। हाँ वही तो कह रहे हैं, बाकी लोग पता नहीं कहाँ है, उनको टाइमिंग भी मालूम, उस पर टाइमिंग भी लिखी रहती है कितने बजे क्लास है। उनको हमको हटाना है, बस 2 दिन की बात और है, 2 दिन में जुड़ना होंगे, जुड़ जाएंगे, नहीं हटा देंगे सबको। क्वेश्चन लिखिए। नहीं आप तो यहाँ हैं, कैसे हटाएंगे भाई? क्वेश्चन लिखिए। हाँ। अच्छा। मतलब अच्छा वो, अच्छा अच्छा, तो उसमें दरअसल बुक का मैटर रहता है ना थोड़ा सा, आप कैमरा से फोटो प्रयास करेंगे, इस समस्या का समाधान जल्दी ढूंढेंगे, बहुत जल्दी। आज आज का जो टेस्ट है वो रीजनिंग का है, और उसमें कोडिंग डिकोडिंग के सवाल ज़्यादा हैं, डायरेक्शन के भी हैं, जो हमने पढ़ा दिया है, जो कंसेप्ट बता दिया उसके सवाल हैं। इससे क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस भी होती रहेगी, और साथ ही कैलेंडर के सवाल हैं। बस 3 टॉपिक के हैं, और एक एक सवाल आएगा। और आपको टेस्ट में क्या करना पड़ता है, नेक्स्ट करना पड़ता है ना, बगल में टाइमिंग चला करती है। तो कुछ लोग जैसे टेस्ट देते हैं और तुरंत ही 10 मिनट में ही उसको सबमिट कर देते हैं। टाइम पूरा दीजिए, और पूरा दिमाग लगाइए, सवाल को उसके टाइम में जरूर, एक सवाल के लिए हमने 2 मिनट का टाइम दिया, वो 1 मिनट का टाइम दिया है, या 2 मिनट का जो भी है उसी टाइम में लगाओ, टाइमिंग को इसमें मेंटेन करो, और उसके बाद नेक्स्ट करो, ठीक है? प्रयास करिएगा, आज एक एक सवाल आएगा, तो 2 मिनट बहुत होता है, उसको लगाइएगा इत्मीनान से। और अगले टेस्ट में हम प्रयास करेंगे कि आपको साफ दिखे, थोड़ा बड़ा दिखे, ठीक है? क्वेश्चन लिखिए। दरअसल ये ऐप है जो है, इस पे अभी हम पूरी तरह से ऑपरेट नहीं कर पाते इसको, बाकी सिस्टम बहुत अच्छा है, इसमें टेस्ट वाला सिस्टम तो हमें बहुत अच्छा लगा। ऑपरेट जैसे ही हम सीख रहे हैं अभी थोड़ा सा, उसमें मैटर कैसे डालना है, क्या हम किताब या बुक की फोटो डाल देते हैं, उससे हमको मजा नहीं आता। जब हम अपने सवाल उसमें डालें, जो हम सवाल बोलते हैं, वो जब डालेंगे टाइप करके, तब आपको स्पष्ट दिखेगा भी और साफ भी दिखेगा। लेकिन उसका भी ऑप्शन हमें नहीं मिल रहा, कैसे उसमें टाइप होगा, बहुत जल्दी उसका भी विकल्प ढूंढेंगे। क्वेश्चन लिखिए। एक व्यक्ति दक्षिण दिशा में मुंह करके, एक व्यक्ति दक्षिण दिशा में मुंह करके खड़ा है। वह 323 बार, 323, 323 बार बाएं मुड़ गया,
323 323 323 बार बाएं मुड़ गया, तत्पश्चात 125 बार 125 125 बार बाएं मुड़ गया, नहीं 125 बार दाहिने मुड़ गया, पहले बाएं मुड़ा था, 125 बार दाहिने मुड़ गया। अब उसका मुंह किस दिशा में है? इसमें टाइम लगेगा, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको। आया भाई कुछ? वेरी गुड, शाबाश। अभी अनुराधा जो हमारी आ रही है, अनुराधा अगर आवाज सुन रही है तो बोले। अनुराधा बोल रही है, वेरी गुड। अभी आवाज पूरा हमारी तो समाप्त हो गई क्या? चलो ध्यान दो, एक बार बिना एक्सप्लेन किए देता है, ऑनलाइन है, आप हमारे सामने नहीं है, नहीं तो मुख मुद्रा से समझ जाते। बिना एक्सप्लेन किए हम एक भी सवाल अभी तक बताए नहीं, और बताएंगे, हर सवाल को एक्सप्लेन करेंगे श्योर। चलो ध्यान दो, सबसे पहले इस सवाल को बोलने का मकसद था कि इस सवाल को आपने दो तरीके से आप लोगों ने लगाया होगा, कुछ लोग इस तरीके से, कुछ लोग इस तरीके से। देखो कैसे। सबसे पहले व्यक्ति का फेस दक्षिण की ओर है, वो 323 बार 323 323 बार बाएं मुड़ा, और फिर 125 टाइम्स राइट मुड़ा है, यही तो है ना। अब आप में से कुछ लोगों ने पहले इसको 4 से भाग दिया होगा, फिर इसको 4 से भाग दिया होगा, फिर आपने हो सकता घटाया हो, या कैसे भी किया होगा। और कुछ लोगों ने क्या किया होगा, देखो आपको मालूम है एक लेफ्ट से एक राइट कटता है कि नहीं, तो अगर एक लेफ्ट से एक राइट कटता है तो एक राइट से एक लेफ्ट भी कटता है। तो अगर 125 राइट से 125 लेफ्ट कट जाएंगे, तो जो बचेगा उसको 4 से भाग दे दें। यानी जब ऐसा कोई सवाल आवे तो ज्यादा वाले से कम वाला घटा दो पहले। 125, 13 में से 5 गया 8, 11 में से 2 गया 9, और 2 में से 1 गया 1। यानी जब घटा दोगे तो बचा क्या? लेफ्ट, इसकी वैल्यू बची है। यानी आपका सवाल फिर वही बन गया कि एक व्यक्ति दक्षिण की ओर था, वह 198 बार अगर बाएं मुड़ता है, वही पिछला सवाल बन गया। तो जब 2 बार ज्यादा ज्यादा मोड़े तो आप ज्यादा वाले से कम घटा दो, लेकिन याद रखिएगा जो बचेगा वो ज्यादा वाले की वैल्यू बचेगी। यानी 198 बार लेफ्ट मुड़ा है, अब इसको आप चाहो तो 4 से भाग दे दो। 4 चौक 16, 4 नवाई 36, 2 बचा है, और 2 क्या बचा? लेफ्ट। और 2 लेफ्ट का मतलब होता है अपोजिट, यानी इसको दक्षिण था। आप आंसर क्या दे दोगे? उत्तर। बात को समझ में आई? मतलब क्या, जब 2 बार मुड़े, वेरी गुड, मिटा दे इसको। क्वेश्चन अगला लिखिए।
एक व्यक्ति जिसका मुंह पूरब दिशा में है, एक व्यक्ति जिसका मुंह पूरब दिशा में है, वह 170 बार 170 170 170 बार दाहिने मुड़कर 253 बार 253 253 बार बाएं मुड़ गया, लेफ्ट 253 बार बाएं मुड़ गया। अब उसका मुंह किस दिशा में होगा? ठीक। क्या है? आया कुछ भाई? दक्षिण आया है, वेरी गुड। साउथ आया है, सबका तो दक्षिण आ रहा है। वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, देख लो इस सवाल को। समय कितना हुआ कोई बताएगा? अरे टाइम हो रहा है। चलो इस सवाल को हम, अगर किसी का नहीं आया तो याद दिलाइएगा, हम नेक्स्ट क्लास में बता देंगे, क्योंकि उधर टेस्ट के लिए भी प्रिपेयर होना है आपको। और पुनः हम मिलते हैं आपसे 2 बजे, राइट टाइम 2 बजे, ठीक है? तो दीजिए। गुड लक।